एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हमारी सीरीज़ चल रही थी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जो कि हमारा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और ये आज हम लेके आए हैं इस सीरीज़ में अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हमारी आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के हमारे क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की वीडियोज़ नहीं देखी हैं अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके सीरीज़ वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास कमेंट भी आया था कि इम्पोर्टेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो बना दीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होता है, जो हमारा एग्ज़ाम होता है, वो डिवाइड होता है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है वो हमारा सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए होता है जो कि हमारा 20 मार्क्स का होता है और उसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में जब आप चाहें कोई सा भी एग्ज़ाम दे, आपको सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कभी भी फर्स्टली अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी जो हमारे 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले वही सेक्शन अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के, वो हमारे क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 2023 एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए डिटेल नोट हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। कि हिस्ट्री क्या है फार्मेसी ऑफ इंडिया की, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। दूसरा है डिफाइन इमल्सन, डिस्कस देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इमल्सन की कंप्लीट डिटेल 10 मार्क्स में, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कंप्लीटली उसके बारे में लिखना है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या है, मेथड क्या है ओवरकम करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ओवरकम होता है कि उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थेराप्यूटिक फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स आपको इनकम्पैटिबिलिटी को अच्छे से तैयार कर लेना है टॉपिक को। फोर्थ है हमारा एक्सिपिएंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो ये एक्सिपिएंट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिफ्थ क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। जब आप स्किन पे मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो वो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये टोटल 5 क्वेश्चन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आई थिंक आपको इनमें से ज़रूर वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारे 35 मार्क्स का जो सेक्शन होता है, सेक्शन बी। तो इसमें हमारे 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आज तक प्रिस्क्रिप्शन ना आया हो, चाहे 2 मार्क्स में आया हो, 5 मार्क्स में आया हो, 7 मार्क्स में आया है हो या 10 मार्क्स में आया हो, पर प्रिस्क्रिप्शन आना ज़रूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारा पोसोलॉजी। पोसोलॉजी का भी यही है कि पोसोलॉजी की डेफिनेशन भी आ सकती है, फॉर्मूलेज भी आ सकते हैं, और क्या आ सकता है इसका जैसे क्लार्क्स फार्मूला है, डॉज कैलकुलेशन के फॉर्मूले आ सकते हैं। तो पोसोलॉजी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस PDF का लिंक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थर्ड है हमारा इफरविस्केंट और इफ्लोरोस्केंट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, मतलब पाउडर्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फोर्थ क्या है, गार्गल्स माउथ वॉशेज, जो ओरल कैविटी में आप माउथ वॉशेज करने के लिए फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। फिफ्थ है हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस आर देयर। कितने सपोजिटरी बेसिस होते हैं, बेसिस उनको लर्न कर लीजिए। क्या क्या मेथड है इवेल्युएशन के। जेल क्या है, स्कोप क्या है फार्मेसी का, गिव द फॉर्मुलेशन सिरप क्या है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक,
10 इवेल्युएशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, 11 इमल्सन एंड सस्पेंशन। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई थिंक आपके एग्ज़ाम में बहुत पासिंग मार्क्स नहीं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ, ठीक है। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि अभी आप भी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको टाइम को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेक्शन बी या सेक्शन सी को पहले चूज़ करना है। ये नहीं कि आप सेक्शन ए को उठा लें, क्योंकि अगर आप शुरू में अपनी सारी एनर्जी जो है सेक्शन ए पे लगा देंगे तो आपको, क्योंकि अच्छे से सब कुछ लर्न होता है फर्स्ट में जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत लेंथी वे में लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम जो है वो हमारा 20 मार्क्स में ही सब चला जाता है और फिर हमारा 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के लिए टाइम नहीं बचता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने 10 मार्क्स वाले या 5 मार्क्स वाले जो आपको सबसे अच्छे से सेक्शंस आता है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने रेडी किए हैं उन्हीं में से मिल जाएंगे, जैसे कि सिरप है, एलिक्सर है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या है, आपने लॉन्ग आंसर तैयार किया, आपके शॉर्ट अपने आप तैयार हो गए। फ्राइड्स क्लार्क फार्मूला पोचोलॉजी से तैयार हो गया, सेडिमेंटेशन सस्पेंशन से तैयार हो गया, सपोजिटरी क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा सिंपल छोटा छोटा बहुत इनमें लिखना होता है। 2 अगर आपके पास टाइम है तो 4 लाइन्स, और टाइम नहीं है तो आपको ये सबसे लास्ट में करना है। बस आपको क्या करना है, अटैम्प्ट सब कुछ करना है, कोई भी आपको जो क्वेश्चन है छोड़ के नहीं आना है वहाँ पे, ठीक है। हाउ कोसॉल्वेंट्स इम्प्रूव्स इट्स सॉल्युबिलिटी, 7 डिटरमाइन 80% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। 8 क्या है, लिस्ट द लास्ट 3 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, डिफाइन इफरविस्केंट एंड फ्लोरोस्केंट पाउडर, व्हाट आर ह्यूमिक्टेंट क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। प्रिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन आ गया। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, हु इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए आपको ये क्या करने हैं, लास्ट में आपको सबसे लास्ट में आपको ये करने हैं जब आपका 35 नंबर का सेक्शन भी हो जाए, 20 मार्क्स का भी, तो आपके वो 55 तो कंप्लीट हो गए। अब आपको 20 नंबर पे सबसे लास्ट में फोकस करना है कि अब इनको करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्ज़ाम की। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।